Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 6th standard maths, chapter number 6, that is integers. Today we are going to continue this chapter. Okay students, so let's see the next point 6.3, that is addition of integers. देखो आज हम इस टॉपिक में इंटीजर्स की एडिशन कैसे की जाती है वो हम देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सी देखो जब भी आप इंटीजर्स की एडिशन करती हो तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. तो वो जो रूल्स है वो यहाँ पे गिवन है, वो हम लर्न करेंगे. देखो, यू ऐड व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक. देखो हम ऐड कब करते हैं यानी एडिशन कब करते हैं जब टू पॉजिटिव इंटीजर्स हो, लाइक +3 प्लस +2. देखो +3 और +2 ये जो दोनों है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. उन दोनों की एडिशन हो गई +5, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5. देखो जब टू पॉजिटिव इंटीजर्स हो तब उन दोनों की एडिशन होती है. यू ऑल्सो ऐड व्हेन यू हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स. आप जब वो जो टू नंबर्स दोनों भी नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर्स हो तब भी आप ऐड कर सकते हो, बट लेकिन द आंसर विल टेक अ माइनस. लेकिन जब वो जो दो नंबर है वो उन दोनों का भी जो साइन है वो माइनस हो, नेगेटिव हो, तो आंसर माइनस में ही आता है. लेकिन उन दोनों की एडिशन होती है. देखो यहाँ पे -2 प्लस -1 दोनों को भी साइन माइनस है, -2 -1, लेकिन उन दोनों की एडिशन करनी. क्यों? देखो हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर 2 + 1 है, 2 + 1 3 और माइनस यानी -3. तो इस तरह से जब भी आप एडिशन करते हो यानी टू नंबर्स ऐड करते हो, उन दोनों के साइंस जब पॉजिटिव हो तब आंसर पॉजिटिव आता है और उन दोनों की एडिशन होती है, और उन दोनों के साइन जब निगेटिव हो तब एडिशन ही होती है, लेकिन वो जो साइन है वो हमेशा माइनस रहता है. कब? जब वो जो दो नंबर है उन दोनों के भी साइन माइनस हो. नाउ ऐड वन पॉजिटिव इंटीजर विथ वन नेगेटिव इंटीजर विद द हेल्प ऑफ दिस बटन्स. देखो यहाँ पे कुछ बटन्स गिवन है, उस बटन के अनुसार हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कैसे की जाती है वो देखेंगे. रिमूव बटन्स इन पेयर्स, दैट इज अ व्हाइट बटन विथ अ ब्लैक बटन. देखो सिंस +1 -1 0, चेक द रिमेनिंग बटन्स. यहाँ पे देखो कुछ एडिशंस हमें करने हैं बाय यूजिंग बटन्स, ब्लैक बटन्स एंड व्हाइट बटन्स. ठीक है, देखो ए वाला है क्वेश्चन, -4 प्लस +3. देखो -4 + 3, यहाँ पे एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है. तो देखो जो -4 है, जो माइनस वैल्यू वो ब्लैक बटन्स है, वो 4 है, 1 2 3 4. ये जो ब्लैक कलर है वो माइनस का है यहाँ पे, और +3 जो प्लस के नंबर है उनके व्हाइट बटन है वो 3 है. देखो ठीक है, तो ये जो 4 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 -3. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? -1 -3. इन दोनों की जो एडिशन है वो -4 हो जाएगी. तो देखो यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 0 हो गया, यानी -3 + 3 0 हो गया. ओके, तो रिमेनिंग व्हाट यहाँ पे बचा है -1 ही बचा. देखो एक ही बटन बाकी है, दोनों इनके पेयर बनाने के बाद जो एक बटन बाकी है प्लस ये सॉरी ब्लैक बटन है, ब्लैक बटन यानी माइनस इंडिकेट करता है, तो ये जो -1 बाकी है वो ब्लैक बटन इंडिकेट करता है. अब बी वाला देखते हैं, +4 प्लस -3. अब यहाँ पे देखो 4 प्लस ले लिए हैं और जो 3 है वो माइनस लिए है, यानी
जो प्लस के नंबर है उनका व्हाइट बटन है और जो माइनस के नंबर्स है उनका ब्लैक बटन है। तो इस तरह से यहाँ पे गिवन है और उनके जो पेयर्स है ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये 0 हो गए पूरे। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा, क्या यहाँ पे बचा है व्हाइट वाला एक ही बटन बचा है, व्हाइट यानी +1 रहा। यहाँ पे देखो कैसे किया है, +4 को हम ऐसे लिख सकते हैं +1 +3, क्यों, क्योंकि ये जो -3 है -3 +3 हमें 0 करने हैं, -3 +3 0 हो गए और रिमेनिंग व्हाट +1। तो देखो इस तरह से जब आप you can see that the answer of 4 - 3 is 1 and -4 + 3 is -1। इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन किया। सो when you have one positive and one negative integers, जब आपके पास यानी आप जब एडिशन कर रहे हो तब आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर अगर हुआ तो you must subtract, but answer will take the sign of the bigger integer। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो हमें क्या करना होता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है, लेकिन जो आंसर है बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। लेकिन उनमें से जो बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है, उसका जो साइन है वो साइन आंसर को जाता है। इग्नोरिंग द साइन ऑफ द नंबर डिसाइड विच इज बिगर। देखो इस तरह से ये जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। कैसे, देखो सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, +5 - 8। यहाँ पे देखो -8 को हम ऐसे लिख सकते हैं -5 - 3, +5 - 5 0 हो गए, रिमेनिंग व्हाट 3। यानी जो देखो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस है, यानी जो बड़ा नंबर है उसका साइन है। तो ये जो रूल है बिगर नंबर का जो साइन है वो आंसर को ही जाता है। अब डी में देखो +4 है +6 है -4 है, तो यहाँ पे देखो जो बड़ा नंबर है उसका साइन प्लस है और जो छोटा नंबर है उसका साइन माइनस है। तो 6 - 4 क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन जो साइन है वो बड़े नंबर का रहेगा, यानी प्लस का साइन रहेगा। ओके, अब देखते हैं आगे का जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, वो एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब हमने विदाउट नंबर लाइन के देखे एडिशन, अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे कैसे ऐड किया जाता है वो हमें देखना है। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू ऐड इंटीजर्स यूजिंग कलर बटन। देखो ये जो ऊपर हमने कलर बटन देखे, कलर बटन लेके ऐड करके देखे हमने नंबर्स इंटीजर्स, वो हमेशा इजी नहीं है। जो बड़े नंबर रहते हैं वो बड़े नंबर हम ले सकते हैं क्या, नंबर ऑफ बटन्स उतने सारे नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, शैल वी यूज नंबर लाइन फॉर एडिशन। तब हम जो नंबर लाइन्स है वो हम एडिशन करने के लिए यूज करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। 3 और 5 हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है। तो देखो कैसे करना है, ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट मूव 3। देखो पहले 3 वाला नंबर है, हम वहां पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 3 पे जाने के बाद टू द राइट क्यों, 0 से 3 तक गए हम, क्यों गए, क्योंकि जो 3 नंबर है वो प्लस नंबर है, तो इसलिए हम राइट की तरफ गए, 0 से 3 तक आए। उसके बाद क्या करना है, देन वी मूव 5 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 3 के बाद कौन सा नंबर है, 5, यानी 5 स्टेप्स आगे जाने होगा हमें, 3 से 5 स्टेप्स आगे जाना होगा। तो देखो क्या होगा, 3 से
4 5 6 7 8, 8 तक गए हम। Thus we get 3 plus 5 is equal to 8। यहाँ पे देख रहे हो इस नंबर लाइन पे पहले हम 0 से 3 तक गए, पहला नंबर 3 था, प्लस 3, इसलिए हम 0 से राइट साइड की तरफ गए, और आगे का नंबर है 5, 3 से हम 5 स्टेप आगे गए, तो नंबर क्या आया 8। तो हमारा जो आंसर है 3 + 5, उसका आंसर आ गया 8। अब उसके बाद का देखते हैं एग्जांपल। लेट अस ऐड -3 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो माइनस माइनस इंटीजर है, उन दोनों की एडिशन करनी है। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे करोगे, जो 0 है यहाँ पे है, वहां से सबसे पहले हम -3 तक जाएंगे, ये गए -3 तक, ओके। अब -5 है, यानी 5 स्टेप पीछे आना है, यानी लेफ्ट की तरफ आ रहे हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये माइनस में है दोनों भी। 3 से 5 स्टेप लेने के बाद आंसर आ गया हमारा -8। ऑन द नंबर लाइन वी फर्स्ट मूव 3 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0। 0 से लेफ्ट की तरफ हमें 3 स्टेप मूव हो गए। -3 पे हम है, -3 पे हम है। देन वी मूव 5 स्टेप टू द लेफ्ट। अब 3 के बाद जो -5 नंबर है उसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाना होगा 3 से, एंड रीच -8। और हम कहाँ तक आ गए, -8 पे आ गए। Thus -3 -5 इज इक्वल टू -8। इस तरह से हम इन दोनों का एडिशन नंबर लाइन पे किया है। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं, देयर सम इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तब उनका जो सम है वो पॉजिटिव ही आता है। व्हेन वी ऐड 2 नेगेटिव इंटीजर, जब आप नेगेटिव 2 इंटीजर्स ऐड करते हो, देयर सम इज अ नेगेटिव इंटीजर, तब उनका सम जो है वो नेगेटिव इंटीजर आता है। ये 2 चीजें हमने ऑब्जर्व की है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व एग्जाम्पल। सपोज वी विश टू फाइंड द सम ऑफ +5 एंड -3। देखो अब हम क्या करेंगे, एक प्लस नंबर और एक माइनस नंबर लेके देखेंगे और नंबर लाइन पे ऐड करके देखेंगे। देखो +5 एंड -3 है। फर्स्ट वी मूव टू द राइट ऑफ 5। देखो पहला नंबर है हमारा -5, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से 5 स्टेप राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा नंबर प्लस में है, तो हम 5 पे आ गए। और दूसरा नंबर कौन सा है, -3, यानी हमें क्या करना होगा, माइनस है, यानी हमें लेफ्ट की तरफ आना होगा उस नंबर से, यानी 5 से हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप मूव हो जाएंगे, 1 2 3, तो हम आ गए 2 पे। देन वी मूव 3 स्टेप टू द लेफ्ट रीचिंग 2, हम 2 पे आ गए। तो हमारा जो आंसर है 10 5 + 5 + -3 इज इक्वल टू 2। इन दोनों की एडिशन 2 आ गई, यानी ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं क्या है। सिमिलरली इसी तरह से लेट अस फाइंड द सम ऑफ -5 एंड +3। इस तरह से हमें क्या करना है, अब -5 और +3 इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 5 नंबर है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट की तरफ 5 स्टेप जाएंगे। फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ रीचिंग -5। हम क्या करेंगे, 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारा नंबर कौन सा आएगा, -5। एंड देन, और दूसरा नंबर कौन सा है, +3, यानी हमें क्या करना होगा, प्लस में नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, उस नंबर से राइट की तरफ 3 स्टेप जाना होगा। एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी मूव
3 स्टेप टू द राइट, राइट की तरफ जाना होगा क्योंकि वो नंबर प्लस में है, कौन सा 3 वाला। तो -5 से हम 3 स्टेप राइट की तरफ गए तो हमारा आंसर आ गया -2। तो thus -5 + 3 = -2। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे एडिशन देखी है। यहां पे देखो क्या है, when a positive integer is added to a integer, जब एक पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर में ऐड होता है, द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम्स ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। देखो जब पॉजिटिव इंटीजर हम ऐड करते हैं तो जो पहले वाले नंबर्स रहते, पहले वाले इंटीजर्स जो रहते, उनसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है, यानी जो नंबर आता है वो बड़ा रहता है। When a negative integer is added to an integer, जब निगेटिव इंटीजर्स किसी इंटीजर में ऐड करते हो तो वो जो रिजल्ट आता है, जो फाइनल आंसर आता है, वो हमेशा छोटा होता है। लेट अस ऐड 3 and -3। अब देखो 3 और -3 ऐड करके देखो। वी फर्स्ट मूव फ्रॉम 0 to +3। पहला वाला नंबर +3 है, यानी राइट की तरफ हम 3 स्टेप जाएंगे और उसके बाद वी मूव 3 पॉइंट टू द लेफ्ट। 3 से हम फिर 3 स्टेप लेफ्ट की तरफ आएंगे क्योंकि ये जो सामने वाला नंबर है वो माइनस में है। ओके, वेयर डू विल रीच अल्टीमेटली, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 0 पे। 3 + -3 = 0। सिमिलरली इफ वी ऐड 2 and -2, इसी तरह से आप 2 और -2 ऐड करोगे तो इन दोनों की सम 0 आ जाएगी। हम नंबर लाइन पे 0 पे आ जाएंगे। ओके, अब देखो, ये देखो नंबर लाइन पे हम +3 और -3 यानी 0 पे आ गए। तो numbers such as 3 - 3, 2 - 2 when added to each other give the sum 0। देखो इस तरह से जो 3 - 3 है, ये जो दो नंबर, और 2 - 2, इस तरह की जो नंबर है हम जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, और इन नंबर्स को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6? तो 6 का एडिटिव इनवर्स कौन सा है? 6 का एडिटिव इनवर्स आएगा -6। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7? -7 का एडिटिव इनवर्स कौन सा आएगा? +7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, फर्स्ट वाला देखो 4 more than -1। देखो नंबर लाइन यूज करके हमें क्या करने हैं, ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, वो नंबर शो करना है। 4 more than -1 यानी -1 से 4 ज्यादा, यानी नंबर लाइन पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले -1 पे जाना होगा, उसके बाद 4 स्टेप मोर यानी राइट की तरफ जाना होगा। 4 स्टेप, 1 2 3 4, नंबर कौन सा आ गया? 3। We want to know the integer which is 4 more than -1। हमें पता करना होगा कि -1 से ज्यादा 4 कौन सा नंबर है। So we start from -1, तो हमें -1 से स्टार्ट करना होगा एंड प्रोसीड 4 स्टेप टू द राइट, और राइट की तरफ 4 स्टेप जाना होगा ऑफ -1 टू रीच 3 एज शोन इन बिलो। देखो इस नंबर लाइन पे हमने शो किया। इस तरह से हमें 4 स्टेप राइट की तरफ जाना होगा। Therefore 4 more than -1 is 3। इस तरह से जो -1 से 4 स्टेप ज्यादा कौन सा नंबर है? 3, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे का कौन सा है? 5 less than 3। 5 less than 3 यानी 3 से 5 कम। देखो वो कैसे आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी वांट टू नो एन इंटीजर विच इज 5 less than 3। हमें पता करना होगा कि
3 से 5 लेस कौन सा इंटीजर है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 3, इसलिए हमें क्या करना होगा 3 से स्टार्ट करना होगा और लेफ्ट की तरफ 5 स्टेप जाना होगा, क्योंकि 5 लेस यानी माइनस में नंबर है तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना होगा 5 स्टेप। सो 1 2 3 4 5 कहाँ तक पहुंचे हम, -2 तक आए, तो -2 क्या होगा आपका आंसर होगा। देयरफॉर 5 लेस देन 3 इज -2। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल 4। अब देखो एग्जाम्पल 4 क्या है, फाइंड द सम ऑफ -9 प्लस +4 प्लस -6 प्लस +3। ये जो सम है ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर्स है इसमें जो इंटीजर्स है ये माइनस वाले एक तरफ और प्लस वाले एक तरफ करने होंगे। वी कैन रीअरेंज द नंबर सो दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नेगेटिव इंटीजर्स आर ग्रुप टुगेदर। पहले हमें क्या करना होगा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो एक ग्रुप में बनाने होंगे और जो नेगेटिव है वो दूसरे ग्रुप में बनाने होंगे। सो -9 प्लस +4 प्लस -6 प्लस +3 इज इक्वल टू, देखो ये जो माइनस माइनस है वो हम एक ग्रुप में लेंगे, -9 -6 ले लिए और बचे कौन से, +4 + 3 ये एक दूसरे ग्रुप में ले लिए हमने ये दो नंबर। अब देखो -9 -6 कितने आएंगे, -15 और +4 + 3 कितने आएंगे, 7। तो -15 + 7 क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, ग्रेटर नंबर का आएगा। ठीक है, तो साइन आएगा माइनस और आंसर आएगा -8। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस -23 प्लस -63 प्लस 55। तो इसमें पहले ग्रुप कर लो पॉजिटिव इंटीजर्स के और नेगेटिव इंटीजर्स के। प्लस प्लस में कौन से नंबर हैं, 30 और 55, और माइनस में 23 -63, ये नंबर ऐड कर लिए हमने ग्रुप में। तो देखो प्लस में देखो 30 + 55 दैट इज 85, और माइनस माइनस के देखो -23 -63 क्या आएगा, -86। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आएगा -1। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ -10 92 84 एंड -15। इन चारों का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये नंबर प्लस में करने होंगे, उसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो एक ग्रुप में और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो एक ग्रुप में। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनके एडिशन दैट इज -25, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके एडिशन दैट इज 176। अब इन दोनों की एडिशन क्या आएगा, देखो -25 है प्लस 176 है, क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा इन दोनों का, तो आंसर आएगा 151। इस तरह से हमने ये टॉपिक देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।